को ना जाना। आकाश में दशों दिशाओं में बाण छा रहे हैं, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, पर जो मर रहा है उसे कोई नहीं जान पड़ता। गही गिर तरु आकाश कपि था, वही दिखहि तेहि न दुखित फिर आवहि। अब घट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन्हे शर पंजर। पर्वत वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, जिससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घड़ियां और रास्तों और पर्वत मकरंदों को बाढ़ के पिंजरे बना दिए। शूरपति बंदी परे जनु मंदर, मारुत श्रुति अंग गदनल नीला, कीन्ह शिवि कल शकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर वानर व्याकुल हो जाते हैं, मानो पर्वत इंद्र और कैद में पड़े हो। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीजहि जर जातन। पुनि रघुपति मैं बूझे लागा, सड़ छाड़ई होई लागहि नागा। फिर उससे लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छल्ली कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते। व्याल पाश बट बश भय खरारी, स्वश आनंद एक अविकारी। नटैव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अत्यंत एक और अनिवार्य कार्य वे खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री लक्ष्मण जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नकटी तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जाशु नाम जपी, सुनी काटही भव पाश शोकी। बंध कर आवही व्यापक विश्व निवास। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे गिरिजे, जिसका नाम जप कर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्व व्यापी निश्चय निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के श्रवण गुण भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारित तज्ञ विरागी, राम ही तरजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार तो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है। वे सब तर्क छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्वादा। जामवंत कहे खल रहु ठाढ़ा, सुनि कहि ताहु क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गए और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ा पाछारी निज बल दिखरायो, और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध से भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक पटक कर उसे अपना बल दिखलाया।
पर प्रसाद सोमरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सदपि सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे ही नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंचे। खगपति तब खगपति सब धरी, खाए माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर्षे वानर जूथ। गहि गिरि पादप उपल नख, भय की श्रीसाई, चले तमी चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। लखन सिया रामचंद्र की जय। सर्व